एक हिंदुस्तानी आपको जवाब दे रहा है। एक हाथ से आतंकवाद और दूसरे हाथ से क्रिकेट, ये पॉसिबल नहीं है गुरु, बिल्कुल भी। पहले है कंट्री, पहले है यहाँ के लोग, पहले हैं आपके लिए आतंकवाद, पहले है। आप प्रमोट करते हो आतंकवाद को। बड़ी खबर आई है, वो भी बड़े टूर्नामेंट पर। भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। जी हाँ, भारत जो कि एशिया कप का होस्ट था, सितंबर में एशिया कप खेला जाना था इंडिया के अंदर, जहां पर साथ में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग और यूएई जैसी टीमें खेलती हैं। भारत ने बायकॉट कर दिया है एशिया कप का। जी, ये पहले से तय था कि टूर्नामेंट भारत में नहीं खेला जाएगा, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। यह तय था कि पाकिस्तान की टीम ये टूर्नामेंट खेलने भारत नहीं आएगी और भारत इस टूर्नामेंट को बिल्कुल भी हाइब्रिड के फॉर्मूले के तहत नहीं खेलेगा, क्योंकि भारत ने यह पहले से बोल दिया था कि हम एशिया कप को पूरा यूएई के अंदर खेलेंगे। हाइब्रिड वाइब्रिड कोई टेंशन नहीं, इतने छोटे से टूर्नामेंट को हम हाइब्रिड लेवल पर नहीं खींचेंगे। ये टूर्नामेंट हम दुबई में खेलेंगे। बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप में भारत ने खेलने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ ये समझा जाए कि भारत के बिना एशिया कप नहीं होगा। हालांकि ये भी सुना जा रहा है कि कोई नई टीम ऐड कर ली जाएगी एशिया से। अब एशिया से वो कौन सी टीम होगी, मुझे तो नहीं लगता कि भारत के बिना एशिया कप को कराना संभव होगा। ये सिर्फ इसलिए थोड़े से चांसेस बन रहे हैं। हालांकि अभी रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें आई हैं उसके अनुसार एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है दुबई के अंदर, शायद नेक्स्ट वीक में। उसमें जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अभी चेयरमैन हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो कि लीड करते हैं पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मिस्टर जय शाह जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट थे, वो अब आईसीसी में हैं। तो जब वो सीट खाली हुई उस समय मोहसिन नकवी वहां पर चुने गए एसीसी के प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईसीसी के बिना एशिया कप को होस्ट कराया जा सकता है। आईसीसी के चेयरमैन हैं जैसा मोहसिन नकवी, भले ही एसीसी की कुर्सी पर हों, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। वो इस टूर्नामेंट को भारत के बिना होस्ट नहीं करा सकते, या वो भारत को टूर्नामेंट खेलने के लिए मना नहीं सकते। इसका जवाब उनको देना होगा, क्योंकि इस समय सीट पर वो हैं, कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत ने टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया। सीज फायर हुआ, उसके बाद ये तय था कि भारत अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में रिश्ते नहीं रखेगा। जी हाँ, एशिया कप की अगर बात की जाए तो बहुत जबरदस्ती टूर्नामेंट पहले से होता आया है। जब से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की थी, मुझे तो याद है एशिया कप का मैं हर साल वेट करता था कि एशिया कप कब होगा, क्योंकि उसमें देखने को मिलते थे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन वो एशिया कप और हुआ करता था जो लेट 90s या अर्ली 2000 में खेला जाता था। उस समय वसीम वकार पाकिस्तान की ओर से, इधर से जडेजा, सचिन तेंदुलकर, अजरुद्दीन, गंगुली, जिस तरीके की भारत की टीम हुआ करती थी, बाद में सहवाग, युवराज, वो जबरदस्त क्रिकेट खेली जाती थी। श्रीलंका की तरफ से राणा तुंगा, डिसिल्वा, जयसूर्या, अटापटू, चमिंडावास, मुरलीधरन, कुछ था कि हाँ भाई क्रिकेटर हैं जो खेल रहे हैं। 2000 लगभग 4-5 के बाद भारत ने जबरदस्त डोमिनेट किया एशिया कप में, और भारत ने दिखाया कि किस तरीके से इस खेल को खेला जाता है। अपनी कंडीशंस का हमेशा इंडिया ने फायदा उठाया, क्योंकि लगभग एक जैसी कंडीशन ही इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश में होती थी। लेकिन अब वो मजा भी नहीं था एशिया कप के अंदर जो हम वेट करते थे। कई बार ये गेम T20 फॉर्मेट में खेला जाता था। डिपेंड करता था कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कौन सा है, जो उस साइकिल में है उसमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप कौन सा है, किस फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की बारी है तो आप एशिया कप भी T20 करा लेते थे। अगर 50 ओवर का आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जाना है तो फिर आप एशिया कप को भी 50 ओवर का ही कराते थे। लेकिन अब भारत के बिना क्या एशिया की टीमें या एशियन क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं सरवाइव कर पाएंगे, खासतौर से पाकिस्तान? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों फाइनेंशियली अगर बात की जाए, अगर भारत ने वाकई में ये खबर जो चली है अगर ये सही है, अगर भारत ने पुल आउट कर लिया है खुद को, तो भारत के बिना इस टूर्नामेंट को अगर कौन कराएगा, किस तरीके से कराएगा? अगर ये टूर्नामेंट कराया भी जाता है तो वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो इंडिया से हैं मैक्सिमम। और ब्रॉडकास्टर ने जो पैसा दिया हुआ है, जो 2024 से 2032 तक का एक साइकिल है, उसकी जो पेमेंट की हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उसमें भारत के मैचेस थे, एशिया कप था उसमें। अगर उसमें एशिया कप नहीं आता तो बड़ा झटका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगभग 200 करोड़ रुपए का मुनाफा एशिया कप से होता था। अगर ये पैसा नहीं मिलता, 200 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेरे ख्याल से सालाना इनकम है एशिया कप और आईसीसी वर्ल्ड कप के अलावा, वो भी शायद मिलाकर इतनी ना हो। बड़ा झटका लगेगा पाकिस्तान को। साथ में एक झटका ये भी लगेगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो कि
अपने रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका 15% टूर्नामेंट का जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर हैं उन सब टीमों को दिया जाता है, चाहे उसमें श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। अगर नहीं ऐसा होता, ये खबर सच निकलती है, भारत जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं 99.99%, भारत ने तय कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मैं तो कहता हूं आईसीसी के इवेंट में भी मत खेलो, दे दो 2 पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 2 पॉइंट उनको 2 पॉइंट अगर मिल जाएंगे वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, और हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल 2 पॉइंट से ही क्वालिफाई करें। हम या तो पूल में टॉप करते हैं या फिर बाहर हो जाते हैं। और पाकिस्तान की हकीकत क्या है, वो यूएस से भी हारते हैं, जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, उनकी हालत तो बहुत खराब है। बड़ा सवाल यही है कि भारत को किस तरह से मनाया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता, भारत का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये सच है कि भारत एशिया कप खेलने नहीं जा रहा है, बिल्कुल ठीक भारत का डिसीजन। जिस तरीके से पहलगाम की जो घटना हुई, आतंकवादी जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद पैदा कर रहा है और उसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगतता है, तो हम क्रिकेट क्यों खेलें? क्यों 200 करोड़ रुपए की कमाई आपकी कराएं? हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल से बहुत रेवेन्यू आ जाता है, चाहे उसमें ब्रॉडकास्टर हो, चाहे यहाँ की टीम्स हो, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका क्या होगा जनाब अली? आपको ये बात सोचनी होगी। आपको आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना होगा, भारत की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि भारत आपके साथ क्रिकेट खेले, तो भारत का सहयोग देना होगा आतंकवाद को खत्म करने में। और अगर आप चाहते हो एक हाथ से आतंकवाद और दूसरे हाथ से क्रिकेट, ये पॉसिबल नहीं है गुरु, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हम आपके साथ किसी भी लेवल पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपको यहां से ये जो एक और स्ट्राइक आपके ऊपर हुई है, डिजिटल स्ट्राइक, उसके बाद ये क्रिकेट में स्ट्राइक, ये तय थी पहले से। मोहसिन नकवी ये पहले से तय थी। अब मनाओ जश्न, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वहां की गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर हैं। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और भारत के खिलाफ क्या कर लोगे आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराने चले थे, आपकी मीडिया 3-4 महीने तक रोती रही कि इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। इंडिया नहीं गया, इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम दुबई में खेलेंगे। क्या उखड़ गया? कुछ भी नहीं। और भारत होस्ट था इस बार, फिर भी हम परवाह नहीं करते छोटे मोटे टूर्नामेंट की। देश पहले है, कंट्री पहले है, यहाँ के लोग पहले हैं। आपके लिए आतंकवाद पहले है। आप प्रमोट करते हो आतंकवाद को। पहलगाम की घटना क्या, घटना के कोई एक्सीडेंट थोड़ा ही हुआ है कि वहां पे किसी को चोट लग गई हो क्या? वहां जो इनकी करतूत हुई, वहां जो इन्होंने हत्याएं की, वहां जो मारा इन्होंने धर्म पूछ पूछ कर, उसका जवाब इन हरामजादों को मिल गया है। बॉर्डर पर आर्मी ने भी दे दिया, आतंकवाद के अड्डे उड़ाकर भी दे दिया, और अब क्रिकेट ना खेलकर यूट्यूबर्स को बैन करके एक एक हिंदुस्तानी आपको जवाब दे रहा है। औकात दिखाई दे जाएगी बेटा। क्या ये फर्जी जश्न मना रहे हो ना? क्या ये फर्जी डांस कर रहे हो कि युद्ध हम जीत गए, ये हम जीत गए, वो जीत गए? औकात दिखाई दे जाएगी बेटा। बहुत जल्दी घुटने पे आएगी तुम्हारी सरकार, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्रिकेट नहीं। अब अगर इंडियन बीसीसीआई बोर्ड खेलना भी चाहेगा तो यहाँ के लोग उस मैच का बायकॉट करेंगे, और हम देखते हैं कि किस तरीके से बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है। यहाँ की जनता दिखाएगी। अगर बीसीसीआई ने चाहा कि हम क्रिकेट में रिश्ते बना के रखते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, ब्रॉडकास्टर के दबाव में, आईसीसी के दबाव में, किसी भी दबाव में आ जाए, टीम इंडिया खेलने जाएगी तो खेलती रहे, कोई यहां से क्रिकेट नहीं देखेगा। यहाँ के लोग इतना बायकॉट कर सकते हैं उस मैच का भी, इतनी हिम्मत है इन लोगों में पाकिस्तान का मैच देखने से। और पाकिस्तान से अब क्रिकेट ही क्या होती है? वन साइडेड गेम हारते हो आप, 120-20 रन आपसे चेज नहीं होते। बोबजी द किंग, फलाना द किंग, रिजवान द कीपर, क्या क्या है? भी नया लन है, लन ही है बेटे, अब तो लन है चारों तरफ से, लन ही लन है। ठीक है, समझ जाओ, सुधर जाओ। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबाकर, ताकि इन पाकिस्तानियों का इलाज हो सके। इनके दिमाग में जो है ना, ये स्ट्राइक बार बार होनी चाहिए कि इंडिया नहीं खेलेगा तो क्या होगा।